सर आपको एक वॉइस मैसेज मैंने भेजा था एक्चुअली। ओके, ठीक है। आई डिडंट चेक, आई चेक नाउ। ओके सर। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आज हमारा विषय है असेंशन के बारे में, तो हमेशा सोम सर हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं, तो बहुत ही डीपर लेवल पे जो हमें विजडम शेयर करते हैं। तो आज भी हम उनसे सुनेंगे कि क्या है ये असेंशन, हमें क्या करना है या नहीं कुछ करना है। तो हम सोम सर से जानेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र के लिए सोम सर का। वेलकम सोम सर। या थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अभी 5D इज द मोस्ट। अभी मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में दोनों मिक्स करके बोलता हूँ बिकॉज यस हंड्रेड सर। परसेंट हिंदी मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं है। या वेलकम एवरीबॉडी। 5D असेंशन इज अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम मानना चाहिए बिकॉज सबको जाना है। बिकॉज मदर अर्थ इज असेंडिंग फ्रॉम 3D to 5D एंड वो ये जो इवेंट होने वाला है जल्द से जल्द होने वाला है, मतलब 1-2 साल में ये होने वाला है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड सबको क्लोजली मॉनिटर करके असेंशन की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। या ये मेडिटेशन कैसे है कि स्टोन मेडिटे आई कॉल इट स्टोन मेडिटेशन, मतलब पत्थर जैसा बैठना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है एंड ब्रेथ के ऊपर भी फोकस नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स होके, एज मच एज रिलैक्स होके बैठना है एंड अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करना है अल्टीमेटली, बिकॉज जीरो थॉट इज अल्टीमेट थिंग। वो जीरो थॉट्स होने से ही हम we can absorb the cosmic energy. So we will try to achieve that. मैं गाइड करूंगा आपको। सो अभी मेडिटेशन में बैठेंगे सब लोग। जस्ट एंड ऑफ कोर्स सबको पता है कि तो हमारा सोल का पोजीशन लाइक सेंटर ऑफ द हेड, वहाँ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे अगर चाहे तो बीच बीच में। सो या just close your eyes and we will sit for meditation. सर म्यूजिक देना है? नहीं नहीं, नहीं ना? ये नहीं, ये एब्सोल्युटली नील एंड वॉइड मेडिटेशन है, इसलिए या स्पेक्स निकाल के सब लोग शांत बैठिए। लेट्स डू डीप ब्रीथिंग, 5 डीप ब्रेथ्स। फुल श्वास अंदर लेना है एंड होल्ड होल्ड करना है थोड़ा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड स्लोली श्वास छोड़ना है। छोड़ के अगेन फुल श्वास बाहर जाने के बाद अगेन होल्ड कीजिए वो पोजीशन पे जब तक हो सके। देन श्वास अगेन लीजिए। लाइक दिस विल रिपीट 5 times। डीप ब्रीथ एंड होल्ड एट बोथ ends। उसके बाद सिट एज रिलैक्स एज पॉसिबल। कुछ क्लैस्प नहीं करना है हैंड्स, कुछ नहीं करना है, एज मच एज रिलैक्स। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड जस्ट
फोकस ऑन योर बॉडी, फिजिकल बॉडी पे फोकस कीजिए पूरा, हेड टू टो स्कैन कीजिए अपना फिजिकल बॉडी। उसके बाद अपना ब्रेन, कम, ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेन। हमारा इंटेंशन है जीरो थॉट्स, सो नो, श्वास के ऊपर भी ध्यान नहीं करना है, जस्ट अवेयरनेस में रहना है। देन कम टू योर माइंड। माइंड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हमारा थॉट्स चलता रहता है, वहाँ पे अपना फोकस कीजिए। देन कम टू योर थॉट्स, थॉट्स पे फोकस कीजिए। अगर विचार आ रहा है तो उसको छोड़ना है आपको। स्लोली आप ऑब्जर्व करते करते थॉट्स को, उसको हवा में जस्ट रिलीज करना है। इफ यू वांट, स्लोली ब्रीथ इन थ्रू योर थर्ड आई, आज्ञा चक्र से ब्रीथ इन कीजिए, और व्हेन यू ब्रीथ आउट जस्ट रिलीज दोज थॉट्स टू द थिन एयर। रिलीज करना है सब थॉट्स। इससे ही ऑब्जर्व करते रहिए थॉट्स को। ऐसा थॉट्स को रिलीज करते 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 यू विल फाइनली reach to a point where thoughts would have reduced and reduced. If you feel, को लग रहा है कि थॉट्स अभी नहीं आ रहा है, आप जस्ट ऑब्जर्वेशन मोड में बैठिए। पत्थर जैसा बैठना है बस, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, रिलैक्स होके वो जीरो थॉट स्टेट में बैठना है आपको। अगर अगेन थॉट्स आए तो जस्ट ब्रीथ इन थ्रू योर थर्ड आई एंड रिलीज इट थ्रू योर ब्रेन। सब रिलीज कर दीजिए थॉट्स, जैसे आप बलून को छोड़ देते हैं ना हवा में, ऐसा छोड़ना है थॉट्स को। अगेन जीरो थॉट्स अगर अचीव हो गया तो जस्ट बैठना है, ऑब्जर्व करना है, रिलैक्स होके बैठना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। इवन जीरो थॉट्स हो गया तो ब्रेथ के ऊपर भी फोकस नहीं करना है, थर्ड आई भी फोकस नहीं करना है, जस्ट बैठना है पत्थर जैसा। जस्ट बी ऑब्जर्वर। आपका सोल आपका माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, माइंड में कुछ थॉट्स नहीं आना चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है तो सोल के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेट यानी कि जस्ट फोकस करना है सोल के ऊपर, एंड
थॉट्स को नहीं आना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन में रहना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, जस्ट ऑब्जर्व। अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। थॉट्स आए तो उसको रिलीज करना है और शांत बैठना है, रिलैक्स बैठना है। दिस इज वेरी वेरी फास्ट मेथड टू अचीव जीरो थॉट्स। If you're finding it difficult to nullify your thoughts, just focus on your Agya chakra और द सीट ऑफ द सोल। वहाँ पे आप अटेंशन लेके आइए और वहाँ पे बैठ जाइए अटेंशन लेके। जस्ट फोकस ऑन दैट पॉइंट एंड बी ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड एंड थॉट्स, जस्ट टू रिलीज एवरीथिंग एंड बी फ्री ऑफ थॉट्स।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अगर विचार आ रहा है तो उसको छोड़ देना है और शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है।
Just be an observer. No thoughts. Go deep into meditation. अगर जरूरत पड़े तो अपना थर्ड आई पे फोकस करिए कीजिए. Just sit like a stone. Let's slowly come back. Keep your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's come back. Thank you, masters. Thank you so much. Mhm. सर थॉट तो दो आए मुझे। थॉट ये आया कि ये कुछ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग टेक्निक है। लेकिन उसके बाद जैसे आपने बोला स्टोन जैसा,
नीचे पार्ट मतलब कुछ फील नहीं कर रही थी मैं, लेकिन ये पार्ट पूरा मेरा वाइब्रेशन इतना हो रहा था, और वो आसपास भी मुझे वो पूरा महसूस हो रहा था। ओके। यहाँ तक शायद। Okay, great. Actually, this is basically the fastest way थॉटलेस जाने के लिए। बहुत इजी इजी मेथड है ये। थॉट्स फर्स्ट हमारा बॉडी को ऑब्जर्व करना है, देन माइंड को ऑब्जर्व करना है, देन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। हम ऑब्जर्व करके बैठे तो हम ऑब्जर्व करते करते करके स्लोली वो थॉट्स निकल जाएगा। दैट इज द अल्टीमेट, मतलब समाधि जाने के लिए बहुत फास्ट मेथड है ये एक्चुअली। वेरी वेरी क्विक मेथड। एंड ऑफ कोर्स रमणा महर्षि का सॉर्ट ऑफ दिस उस उनका मेडिटेशन है ये थोड़ा। रमणा महर्षि ने किया था, करवाया था तभी। या नो, शall वी गो टू। अब मैं ज्यादातर इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। होप इट यस इज सर, आप फाइन। बोलिए। ट्रांसलेट, यस सर, कुछ रहेगा तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, सो अभी 5D में हम जंप करेंगे। I'll share the slides first. Okay. तो अभी हम अभी 3D जगत में रह रहे हैं। 3D यानी कि यू ऑल नो, थर्ड डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, फिजिकल डायमेंशन में रह रहे हैं हम। अभी क्या हो रहा है, ये जो अभी ट्रांजिशन होने वाला है, मे बी 2-3 years डाउन द लाइन ये होने वाला है। पूरा अर्थ हमारा 5D में शिफ्ट होने वाला है, फिफ्थ डायमेंशन, मतलब हायर डायमेंशन। ये सब डायमेंशन यानी कि जस्ट इट्स ऑल वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्शियसनेस। बिकॉज व्हेन वी कम टू क्वांटम अगर सोचे तो वी आर ऑल एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। सो पूरा जगत, पूरा अर्थ इज, पूरा इनफैक्ट सोलर सिस्टम ओनली वी कैन से, इज मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ डायमेंशन, हायर डायमेंशन। सो वी आर ऑल द बीइंग्स ऑफ द अर्थ, राइट? हम सब उनका एक छोटे 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 अंग है। सो हमको भी ट्रांजिशन करना है। वी हैव ओनली, अब दो ही ऑप्शंस है, बिकॉज अर्थ तो जा रहा है 5D में। हमको दो ही ऑप्शंस है, आइदर वी हैव टू मूव विद द अर्थ, और इसको छोड़ना है, मतलब हम रह जाएंगे, लाइक बॉडी छोड़ना पड़ेगा, वॉट एवर, वो पता नहीं। वी हैव टू जस्ट सी एंड वेट एंड वॉच। सो क्यों हो रहा है करके मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये 3D अर्थ टू 5D ट्रांजिशन होने वाला है, दिस इज दिस थिंग। एंड यहाँ पे अभी एक क्यों हो रहा है कि एक फोटोन बेल्ट करके एक है। फोटोन बेल्ट यानी कि इट इज लाइट, लाइट से बना है फोटोन बेल्ट। जैसे आपको सब पता है, एवरीथिंग इज सर्कुलर इन नेचर। हमारा सोलर सिस्टम हो, मिल्की वे गैलेक्सी हो, एवरीथिंग इज सर्कुलर इन नेचर। सो ऐसे ही एक फोटोन बेल्ट करके एक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लैक टायर जैसा दिख रहा है, ये फोटोन बेल्ट है। एंड हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा पूरा मिल्की वे गैलेक्सी इसका भ्रमण कर रहा है। इट इज सर्कुलेटिंग अराउंड दैट फोटोन बेल्ट। सो once in 26,000 years, total cycle is 26,000 years, and once in 11,000 years ये phenomenon आता है। 11,000 years के बाद it will enter the photon belt and 2,000 years तक रहेगा, and again बाहर निकलेगा, again उस तरफ जाएगा, again photon belt enter करेगा, तब अगेन बाहर निकलेगा। दिस साइकिल गोज ऑन। सो वी आर ऑल लकी कि हम इस टाइम पे हम जन्म लिया है। वी ऑल विल गेट टू एक्सपीरियंस दैट लाइट।
वो बहुत बहुत सुंदर होगा वो जगत। यानी कि अभी ये कलयुग, घोर कलयुग से सतयुग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे ही कुछ समझिए। अब सतयुग में जा रहे हैं पूरा, बहुत, बिकॉज एवरीथिंग इज, everybody's consciousness will be high, no negativity will be there, it will be all beautiful। वो जो पीरियड है एंटर होने के बाद, सो ये फोटोन बेल्ट का कॉन्सेप्ट है ये। एंड वी आर ऑलरेडी एंटर्ड फोटोन बेल्ट, और पूरा सोलर सिस्टम एंटर हो चुका है। स्लोली इट इज मूविंग, एंड 2-3 years में we'll see the full effect of it। अभी थोड़ा थोड़ा हमको पता चल रहा है, वी कैन सी लॉट ऑफ souls leaving the body, like युद्ध हो रहा है, नेचर इज टेकिंग लॉट ऑफ क्लेम्स, आइदर बहुत हीट हो रहा है या सुनामी हो रहा है या वॉट एवर। नेचर ऑल्सो इज क्लेंजिंग itself, मदर अर्थ इज क्लेंजिंग itself, lot of souls are vacating the bodies। so this, it has already started। ये अब अभी हम कैसे साइंटिफिकली कैसे हम देख सकते हैं इसको कि सोलर फ्लेयर्स आपने सुना होगा, लाइक मार्च में हुआ था, देन मई में हुआ था। आप अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये नासा वेबसाइट्स एंड ऑल दिस, सोलर फ्लेयर्स आ रहा है। क्यों आ रहा है कि ये फोटोन बेल्ट के अंदर हम आ चुके हैं ना, इट इज अ वेरी हाई एनर्जी बैंड। फोटोन यानी कि लाइट पार्टिकल्स, यू नो दैट फोटोन्स आर द लाइट पार्टिकल्स। सो वो जो हाई एनर्जी जो है हमारा, वहां से एनर्जी एमिट होके हमारा सन, सोलर सिस्टम को आ रहा है, सन को हिट हो रहा है। सो सन इज रिसीविंग दैट हाई एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट सोलर फ्लेयर्स हो रहा है। सोलर फ्लेयर्स यानी कि एक सूर्य से कुछ एमिशंस हो रहा है, हाई एनर्जी वाइब्रेशन एमिशंस हो रहा है, दिस इज अ सोलर फ्लेयर इवेंट। ये आप उसका कैटेगरीज है, ए बी, मतलब ए बी एक्स ई एंड ऑल, लाइक एम सी, अलग 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 कैटेगरीज किया है। एक्स क्लास इज द हाईएस्ट सोलर फ्लेयर। if you keep observing NASA websites and all, and if you scientific अगर आप देख रहे तो you'll be seeing these events happening। so solar flares x कैटेगरी भी आया है, उसमें अगेन सब कैटेगरीज है। so that is the highest category। slowly it is increasing, मतलब हमको छोटा 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 डोज मिल रहा है एनर्जीज का। सन से आ रहा है, सन से अर्थ को आ रहा है, like it is coming from that band। सो इट इज, जब सोलर फ्लेयर होता है तब कोरोनल मास इजेक्शन करके कुछ फोटोन पार्टिकल्स ही एमिट होता है, that will come and hit the earth। luckily अर्थ को अभी we have this magnetosphere, मैग्नेट, हाँ ये देखिए जस्ट, CMEs कह रहे थे ना, कह रहा था ना, लाइक ऐसा इजेक्शंस, यू कैन सी दिस इजेक्शंस हैपनिंग। ये बीच में सन है, sun, they have just put a filter in the center so that we can see those CMEs happening। इस तरह होता रहता है। all these are scientifically happening, physically happening, you can go and see these in the scientific websites। so these are getting shot from the sun, and luckily हमारा magnetosphere है, you know that earth is a magnet, big magnet, and because we have this high magnetic energy directly abhi, those energies are not hitting the earth directly। that is protecting, ये layer protection में protection कर रहा है। those वो जो CMEs जो आके वहाँ अर्थ को हिट कर रहा है। but now what's happening is earth, because of high intention of this bombardments, earth is losing its magnetic field। वो magnetic field जो है वो weak हो रहा है, एंड स्लोली टिल्ट भी हो रहा है वो, नॉट द जियो मैग्नेटिक बट इंटरनल अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो स्लोली टिल्ट भी हो रहा है एंड वीक हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वीक हो जाएगा वो, एंड वो जो फ्लेयर है, सन फ्लेयर जो CME है, वो डायरेक्टली सरफेस पे हिट करेगा, अर्थ के सरफेस पे हिट करेगा। तब बहुत पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ओनली टाइम विल टेल। सो दैट इज कॉल्ड द इवेंट।
that event when it hits, because slowly small dose में अभी increase हो रहा है वो solar flares, and magnetic field is protecting us. Magnetic field is getting weak, and once that fully weaken हो जाएगा, वो directly surface पे hit करेगा, हमारा earth surface पे. Then you at the high energy, if it hits us, you can imagine what's going to happen. सन के हीट से ही कितने सारे लोग मतलब तकलीफ में आ रहे हैं, ये सनस्ट्रोक होके ही अभी से. सो अभी वो जो हिट करेगा तो वे टू वेट एंड वॉच. एनीवे, दिस इज ऑल लाइक इवेंट, दिस इज द इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड अभी यू कैन ऑलरेडी सी दिस और सम साल सम मंथ्स पहले यू यू कुड ऑब्जर्व दीज ऑराज हैपनिंग. ये क्यों होता है कि अभी हमारा वो जो सीएमई है, कोरोनल मास इजेक्शन है, जब वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हिट करेगा तब ये डिजाइन्स बनेगा. से these patterns, you can see these beautiful patterns happening. That is the main effect of this. Some days back it was we could since we are in touch, we keep seeing all this. So whenever we see this, that means that CFDs are hitting, or almost hitting our मैग्नेटोस्फियर. हमारा अर्थ का मैग्नेट जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हिट करके ये इफेक्ट आता है. जब दिस इज व्हाई auroras we can see. So these are all scientific evidences. Now we know that the event is going to happen, and हम सबको रेडी होना है एंड प्रिपेयर होना है. सो इसके लिए हम हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्स, क्या करना है उसके लिए हम देखेंगे आगे. अभी क्वांटम फील्ड, क्वांटम थियरी, यू ऑल सबको पता होगा अभी, बिकॉज आइंस्टाइन के ज़माने से चल रहा है वो क्वांटम थियरी. आज तो बहुत, आजकल तो बहुत क्वांटम फिजिक्स यू कैन हियर अ लॉट, इवन स्कूल के सिलेबस में आ गया है. सो वी आर ऑल एनर्जी पार्टिकल्स. हम मैटर को अगर हमारा सब एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, बड़े से बड़ा मिल्की वे से लेके हमारा बॉडी तक, वॉट एवर, स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, एवरीथिंग, वी आर ऑल एटम्स, यू नो दैट राइट. हमारा एटम्स, वो एटम को अगर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अगर उसके अंदर गए तो वी आर ऑल, अगेन देर आर थ्री स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड क्वार्क. क्वार्क इज नथिंग बट, क्वार्क क्या है कि वाइब्रेशन है. इट इज जस्ट अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. मतलब वी आर ऑल एनर्जी. ये एनर्जी वाइब्रेशन, एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है, क्वार्क का मतलब है. सो हम सब एनर्जी पार्टिकल्स है बेसिकली, फिजिकल है ही नहीं कुछ भी. सो वी आर ऑल जस्ट कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी. सो हमको ये, we should get to know that quantum theory says that we are all energy particles, vibrating energy particles, and we are all consciousness. So this, we are keeping in mind, we should work on ourselves now. सो फर्स्ट क्या हमको मेन क्या करना है, थॉट्स एंड इमोशंस पे काम करना है. 5D में अगर हमको ट्रांजिशन करना है तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी शुड वर्क ऑन अवरसेल्व्स. लाइक वननेस पे रहना है. आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ डिवाइड एंड रूल में डिवाइड हो रहा है, सब कुछ डिवाइड है. लाइक जो भी है, इंडिया पाकिस्तान हो या गुड बैड, राम रावण, और जो भी है, डिवीजन पे हम फोकस कर रहे हैं. वो डिवीजन पे फोकस किया तो हम क्या हो जाता है, नेगेटिविटी में चले जाते हैं. वो गलत है, रावण गलत है, या लाइक लाइक दैट. सो हमको वननेस पे रहना है. We should all understand we are all just a play of consciousness. So oneness में आना है हमको. We should uh, we should have the, we should be in a righteous way, but also accept the other side of the coin. Other side of the coin भी accept करना है और oneness पे रहना है. ठीक है. And next is unconditional love. So जो भी है कंडीशनल लव, यानी कि अगर वो वहां से लव मिला तो बी आई विल बी गुड, इफ लव मतलब वहां से कुछ नेगेटिव आया तो आई हेट, ऐसा कुछ नहीं रहना है. वी शुड ऑलवेज बी इन अनकंडीशनल लव. वी शुड एमिट अनकंडीशनल लव, बिकॉज दैट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट टू बी इन. हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में रहना है हमको, एंड ग्रेटिट्यूड में रहना है हमको. सब कुछ, इतना सब कुछ मिला है हमको, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड.
सो दीज आर ऑल बाय इनकलकेटिंग, ये सब हम क्वालिटीज इनकलकेट करते हैं ना, तब वी गो इन टू द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. Then forgiveness, because we all have a lot of baggages and karmas and all that along with us, and a lot of people come on our way. लोग आते हैं एंड कुछ गलत हो जाता है, वॉट एवर. सो हम फॉरगिव करना चाहिए, बिकॉज इफ यू होल्ड ऑन टू एनीथिंग, ग्रज हो, वॉट एवर इट इज, अगेन वी गो इन टू द नेगेटिव स्टेट. सो फॉरगिवनेस में रहना है. एंड कंपैशन में रहे. कंपैशन, द नेक्स्ट इज कंपैशन. कंपैशन इज किसी को कोई मदद की जरूरत है, मदद करना है, उसको ब्लेस करना है, कुछ कम से कम उसको ब्लेस करना है, फील हिज पेन. एंड लाइक दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वननेस. इट इज व्हेन वननेस में रहते हैं तो कंपैशन भी ऑटोमेटिकली हमको आ जाता है. एंड ब्लिसफुल स्टेट, नेक्स्ट इज ब्लिसफुल रहना है हमको. ब्लिसफुल यानी कि देर इज नो ऑपोजिट ऑफ ब्लिस. ब्लिस का ऑपोजिट नहीं है, इट इज जस्ट ब्लिस. बिकॉज हैप्पीनेस एंड सैडनेस है. हैप्पीनेस में कुछ मिला तो हैप्पीनेस, कुछ खो गया तो सैडनेस में रहते हैं. बस ब्लिस में क्या होता है, जो भी हो रहा है बाहर, हम ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं. सो वो स्टेट में रहना है ऑलवेज. एंड डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज द की. अगर आप डिटैच रहे तो सब कुछ, सबसे डिटैच डिटैच रहे तो यू कैन अचीव ऑल दीज हायर अबव जो भी है. वी कैन अचीव ऑल दीज इजीली. अगर अटैच हो गए तो हैप्पीनेस एंड पेन आ जाता है उसको अटैचमेंट में. सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन डिटैचमेंट मोड. ऑफ कोर्स काम करना है, फिजिकली एवरीथिंग करना है, बट डिटैच रहना है, इंटरनली डिटैच रहना है. That is what even Buddha has given the best example. Detachment is the best example. Like because of detachment only, he can always have compassion, ho, unconditional love, ho. Because it is the persona. हम वो बनना चाहिए. We should become that pearl of all these qualities. उसके लिए हार्ट चक्र पे हमको ज्यादा काम करना है. बिकॉज मेन हमारा भाव जो है हार्ट चक्र पे होता है. नेक्स्ट भाव आने के बाद फर्स्ट भाव आता है, देन थॉट आता है. सो थॉट ऑल्सो वी शुड वर्क, बट ऑल्सो इफ वी वर्क ऑन आवर हार्ट चक्रस, हमारा इमोशंस अगर कंट्रोल में आ गया तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल टेकन केयर. एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड जो है हार्ट चक्र का, बहुत स्ट्रांग होता है हमारा इमोशंस. So once we work on our heart chakra, love, compassion, kindness, bliss, all will become a part of our life, integral part of our life. एंड अभी फ्रीक्वेंसीज को हाई करे का दिस थिंग देखेंगे, मतलब इमोशंस. अभी हम फियर एंड हेटरेड, जेलसी, ये सब देख रहे हैं. आप ये सब लोअर फ्रीक्वेंसीज है. ये हेटरेड, फियर, जेलसी, सैडनेस, एंजाइटी, वरी, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसीज का दिस थिंग है. वी शुड ऑल राइज अबाउ दिस एंड गो टू पीस, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, ये सब वी शुड वर्क ऑन. वो स्टेट में रहना है ऑलवेज एज फार एज पॉसिबल. सो ऑलवेज वी शुड बी इन ऑब्जर्वरशिप. हम क्या, हमारा अंदर क्या चल रहा है, सोच विचार भाव क्या चल रहा है. इफ वी फील दैट ओके वी आर, आई एम सैड, जस्ट जंप, मतलब स्टॉप एंड जस्ट ट्राई टू, जो भी आपको अच्छा लगता है. कोई अच्छा गाना सुनना चाहता है, या मेडिटेशन करना चाहते हैं, या कोई जस्ट वॉकिंग करना चाहते हैं, या ग्राउंडिंग करना चाहता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जस्ट कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल. वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड दिस इज अ वेरी फेमस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस. अब हम अब देख, वी कैन सी हियर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में फर्स्ट कॉलम इज द emotions what we hold, and the second column is the frequency. Directly emotion and frequency जैसे it is directly proportional to that, directly related. ये आपको पता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करते थे, हॉकिंस करके, डेविड हॉकिंस. उन्होंने ये दिया है. he has worked on this and then came out with this table. सो नीचे का जो है तमस गुण, तमस है. एंड उसका फ्रीक्वेंसी आप देखिए बहुत कम है. सेकंड कॉलम में है वो जो फ्रीक्वेंसीज है.
सो जैसे जैसे नीचे जाता है वो फ्रीक्वेंसीज डाउन होते जाता है। सो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फ्रीक्वेंसीज हाई होता जाता है। सो ऑटोमेट इट्स वेरी इजी। ये अगर हमको माइंड में रखा तो मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हूँ, मेरा इमोशन क्या चल रहा है अभी, उसके ऊपर हमारा फ्रीक्वेंसीज डिटरमिन हो जाता है। बिकॉज हमको अल्टीमेटली 5D में जाना है तो हमारा फ्रीक्वेंसीज हाई रखना है, बस उतना ही काम करना है, वेरी सिंपल। सो तमस, रजस एंड सात्विक गुण, ऑलवेज सात्विक बैंड में रहना, आई मीन इट्स वेरी गुड। सो 5D में जंप होने के लिए सात्विक में रहना चाहिए ऑलवेज। एंड एनलाइटनमेंट हो गया तो दैट इज नथिंग लाइक दैट, दैट कम्स विद एनलाइटमेंट हो गया तो वील बी इन सोल कॉन्शियसनेस, डिटैचमेंट, ये सब, देन अनकंडीशनल लव, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर होल बीइंग। सो that is the highest frequency. Enlightenment is the highest frequency. That is why uh, कोई बुद्धा के ऑरा में गए तो ट्रांसफॉर्म हो जाता था। That is because he was vibrating and emitting that frequency. That is the reason uh, we have to. That is the reason we all have to achieve that. Try to go to that frequency. And ये same table है. Um, yeah, again, same thing. 3D, 4D, 5D में we can. It's the same uh, table. So love frequency में रहना है and all this acceptance में रहना है, all this we have to inculcate. अभी ये जो था इमोशनल स्टेट्स था, कौन सा कैसा इमोशनल में रहना चाहिए, एंड खाना भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसा खाना वैसा मन कहते हैं ना, ऐसा लाइक जो हम खाते हैं वो बहुत अ, मायने रखता है। बिकॉज हम कितना भी ध्यान करें कुछ भी करें, अब अगर खाना हम गलत खा रहे हैं तो इट विल बी पुलिंग अस डाउन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रो है, डेड फिश है, चिकन है, बीफ है, जो भी नॉन वेजिटेरियन है, वो फ्रीक्वेंसी देखिए 2 हर्ट्ज है उसका फ्रीक्वेंसी। बिकॉज वो मरते समय इट वुड हैव हैड सो मच ऑफ नेगेटिविटी इनटू दैट। वो पार्टिकल हम अगर हम कंज्यूम किया तो हमारा एपिजेनेटिक्स करके हमारा वील बिकम दैट एक्चुअली, वो हमारा फ्रीक्वेंसी पूरा डाउन कर देता है। एंड अगर देखिए सेकेंड रो में क्या है, डेथ प्रोसेस, अगर हमारा डेथ प्रोसेस चालू हो गया तो विल गेट डाउन टू 25 हर्ट्ज। सो उससे भी नीचे है नेगेटिव खाने खाने, मतलब नॉन वेज खाना उससे भी नीचे, टू 2 हर्ट्ज कहाँ, 25 हर्ट्ज कहाँ। सो ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है ये। देन अगर किसी आदमी को अगर कैंसर हुआ एंड उसका फ्रीक्वेंसी चेक किया तो 42 हर्ट्ज है। देन कोल्ड एंड फ्लू है तो 58 हर्ट्ज। हेल्दी बॉडी, हमारा नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी बॉडी हैज टू वाइब्रेट एट 62 हर्ट्ज। देन इफ वी आर इन फुल जॉय एंड हैप्पी वी कम टू 80 हर्ट्ज। So and if we consume, of course, हमारा sattvic food, green vegetables, fruits, and as far as possible raw things खाए तो, because that will be सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी उसको मिलता है, and that would have blossomed into a fruit, vegetable and all greenery. So that is at a 90 hertz frequency. So you can see this chart, so you can decide कौन सा खाना आपको खाना है। ऑफ कोर्स आगे देखेंगे डिटेल में। ये जो एक टेबल है यहाँ पे, वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशनल वाइब्रेशंस ऑफ फूड्स, लाइक हाई वाइब्रेशन फूड एंड लो वाइब्रेशन फूड। यहाँ पे भी वेजिटेरियन खाना में भी अगेन डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशिएशन, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, फर्मेंटेड हर्ब्स, स्पाइसेस, ये सब हाई 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 वाइब्रेशन फूड्स है। पानी भी हाई वाइब्रेशन में अगर हम मेडिटेशन करके पिए तो वो भी हाई वाइब्रेशन में हम लेके आ सकते हैं। एंड लो वाइब्रेशन, ऑल दिस अल्कोहल, कॉफ़ी, ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन एंड शुगर, स्वीटनर्स, कुछ ऑयल्स भी लो वाइब्रेशन में है। एनिमल प्रोडक्ट्स वो भी लो वाइब्रेशन के कैटेगरीज में आते हैं। सो ये लाइक इट इज लाइक हाई वाइब्रेशन खाने हम खाए तो ऑटोमेटिकली वी विल बी
our body will start vibrating at higher frequencies. This is one more same chart. I have just put it so that सबको दिखता है ये high vibration में ये सब आता है. These are all the things. Then low vibration में again ये सब, these are all the things. Sugar, coffee, soda, alcohol, non-vegetarian and dairy products हो. माइक्रोवेव फूड्स, माइक्रोवेव तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है जब माइक्रोवेव हमारे खाने के ऊपर पड़ता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है जब माइक्रोवेव ओवंस से. सो ये सब वेस्टर्न कल्चर वी आर अडॉप्टिंग एंड यूजिंग इट, बट very unfortunately this is all will damage our food molecular contents. So we should take care of all these. Yeah. Anything else I left out? Hmm. Yeah, I think I've covered almost all. कोई questions है या कुछ पूछना चाहते हैं तो maybe it is open for Q&A. Anybody has any questions or you want me to repeat anything, please let me know. Yeah. Yeah, please. थैंक यू सोम सर, बहुत ही अच्छा था. इट Yeah, वाज thanks. रियली रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट वन Hmm. मेजर बेसिक क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम वी हैव. Actually, what we all are working towards that. अभी क्या है ना, जैसे वेइंग बैलेंस है, लाइक जैसे जितना हम वेट करते हैं वो वेइंग बैलेंस नीचे जाता है, ठीक है. सो अर्थ नीड्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पीपल हुज कॉन्शियसनेस हैज रिजन. सो हमारा एक टीम है, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट. एक हमारा लीडर है इजुमी जी करके, शी इज फ्रॉम जापान, शी इज लीडिंग अस. वी आर अ सेट ऑफ पीपल, वी आर ऑल वर्किंग ऑन आवर कॉन्शियसनेस, वी आर ट्राइंग टू accumulate people. Once we get a certain figure, पत्री जी कहते थे याद है 144 people चाहिए, 1 crore, some figure he was telling for consciousness shift होने के लिए. He was working on certain set of people. So similarly, like we need a certain set of people, we are all working, but we are expecting in a down to, let's say, 1 to 2 years down the lane, event is going to happen. So Sir, so actually, why I'm asking this question? No? ah If you see the proportion what you have said of veg and non-veg, it's ah almost 1:10 का ratio है. yeah. If I see in my office also today, if I Hmm. go to my office, I hardly find a place to sit with a vegetarian people. To be very frank. Very, Correct. very. In fact, our my own colleagues, I have no other option. If I dine with them, I had to be with them. So मुझे तो खाना उनके साथ ही खाना पड़ता है. But although Hmm. I'm veg, Hmm. everybody is non-veg. So वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोपोर्शन के रेशियो में जाएगा तो डेफिनेटली अर्थ हैज ऑलरेडी टेकन अ ट्विस्ट, राइट. सो And व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अभी हम किसी को बताते भी है ना ये, nobody is accepting it. We yes, are that not is going the to thing. leave non-veg. We are not going to do all sort of things. That is because घोर कलयुग है ये, and we are all in ignorance, because we are in total ignorance. But of course, if you see the positive side, there are a lot of dhyanis also. So many gurus are there, so many followers are there, so many people are meditating. If Right. you see PSSM में कितने सारे लोग meditators हैं. Agreed, agreed, sir. If we see the positive side of it, so we are helping Mother Earth to shift the focus. So होगा, but दो ही options रहेगा, अगर transform या quit. मतलब there's no third option left for people. So What about strugglers? that's why Because these that's why these that's because why
these awareness classes we are taking so that 90% of the folks will be strugglers only, sir. If you say I had only 2 years time, or hmm, 1 year or 1.5 years, डेफिनेटली एनलाइटनमेंट में जो 20 साल भी किया है उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिला है। सो 2 साल में तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अभी तो मैं और ज्यादा तो कोशिश करूंगा कि कैसे करना है। बट hmm, डेफिनेटली सर, दिस आई बिलीव देयर विल बी सम वे फॉर स्ट्रगलर्स आल्सो हु इज ट्राइंग टू अचीव। मतलब भगवत गीता में एक लिखा है शायद, कृष्ण जी ने और अर्जुन ने पूछा भी था कि hmm, जो ध्यान की साधना बहुत करते हैं, who do lot of work towards achieving their meditative practices, but he fails in the middle. So what will happen to that person? actually, yeah, there is something called end time madness. Like, Right. see, suppose you are a weightlifter. Okay, daily you're practicing 10 kilo, 10 kilo. Then slowly, easily you lift 100 kgs. Weight lift कर सकते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं किया, उसको सडनली 100 kgs दिया तो उसको तकलीफ होता है। बट इफ ही हैज सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ही कैन Hmm. लिफ्ट इट। मतलब उसके अंदर अगर वो ताकत है, बट वो Hmm. स्ट्रगल करेगा लिफ्ट करने के लिए, इतना इजीली नहीं करेगा, बट स्ट्रगल करेगा। दैट इज कॉल्ड एंटायर मैडनेस। दे विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास, रिलीज होता है वो, तब लास्ट मोमेंट में रिलीज होता है। एटलीस्ट ध्यानी जो है, दे कैन विथस्टैंड दैट। and also they have the that's why all these classes we take, just even if you are not self realized, self realization नहीं है and you are vibrating at a higher frequency। अगर आपके अंदर लव, अगर ध्यान ही है तो लव लेके आना, फॉरगिवनेस करना, अनकंडीशनल लव में रहना, ब्लिस में रहना, ये तो इजी है। मतलब वो करने से भी हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं हम। वो फ्रीक्वेंसी देन अगर हम बढ़ते, हम वो बैंड में हम फिर स्टे, देन ऑटोमेटिकली जंपिंग टू फाइट इज वेरी इजी। So that definitely anybody can do it, even if we are not self realization अगर नहीं मिला है तो भी। self realization is the highest scale, 100 out of 100। वो अगर 100 out of 100 नहीं है तो भी, अगर 90s में भी हम पहुंच गए तो भी we can jump over। एंड ऑफ कोर्स मदर अर्थ, वो सोलर फ्लेयर तो हम जो कितना भी नेगेटिव हो, सोलर फ्लेयर हिट करेगा तो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल हैपन। कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर। लाइक सनस्ट्रोक में कितने सारे लोग, मतलब जो सह सकते हैं वो सह सकते हैं, जो नहीं सह सकते सनस्ट्रोक्स फॉर एग्जांपल, वो मतलब दे विल सफर, राइट? सो और दे विल क्विट द बॉडी। सो दिस सिमिलर व्हाट वी कैन से कंपैरिजन कह सकते हैं ये। पर सर जो ध्यानी है वो उनके लिए तो ये समझ है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए तो फिर वही हो गया कि फियर एंजाइटी ये तो स्प्रेड होगी एक के बाद एक, जैसे एक चेन जैसा बन जाएगा। हम्म। तो वो एनर्जी भी तो मैटर करेगा ही ना। अभी ध्यानी की ऊर्जा भी है, और जो नहीं कर रहे हैं ध्यानी उनकी भी ऊर्जा ही है, हाँ, उनका जो भी उर्जा। वर्ड्स के थ्रू, जो थॉट्स के थ्रू तो जा ही रहा है। हम्म, तो नहीं, इश्यू वही रामेश्वरी मैम जो बोल रही सर, इनफैक्ट दिस इज समथिंग डीप। इश्यू यहाँ पड़ता है ना कि हम्म, ध्यान करते हैं बट वी हम्म, गो टू दैट चैन ऑफ सर्कल ना, जहाँ पे आप देखेंगे एक ध्यानी और बाकी अज्ञानी, अगर वो देखेंगे तो। और फिर उस एनर्जी में अभी सपोज सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा शेर है, राइट? ही इज ए किंग, ही इज ट्राइंग टू बी ए किंग, ए वेरी स्ट्रॉन्ग किंग, हम्म, सिटिंग इन द सेंटर, राइट? हम्म, और इज ए वेरी बिग किंग, राइट? शेर समझ हम्म, लीजिए। और उसके आजू बाजू 10,000 जैकॉल से है खाली, या डॉग्स है, फियरफुल डॉग। दे विल किल दैट एनिमल, यू नो। Even if he tries to become a lion, he is not going to get survive with 10,000 fox or jackals or dogs, which is very fierce, which is cunning and everything। जो भी आपने बोला लोअर फ्रीक्वेंसीज के इमोशंस उनके पास पूरे बढ़ के जड़ के बैठे हुए हैं। सो वो पॉइंट, इनफैक्ट सर पता नहीं आपका, तो मुझे रामेश्वरी मैम को बोलना पड़ेगा एवरी 3 days में सेशन होना चाहिए, बिकॉज वी गेट सम वे ऑफ गोइंग, बिकॉज ट्राई तो बहुत कर रहे हैं। इनफैक्ट आई वाज फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू,
ओके। कहीं भी नहीं है सर. वेयर इज नो, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ वेयर आई एम टूडे आफ्टर डूइंग मेडिटेशन फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ. हम्म। फिर से मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है. बट आप बोल रहे हैं 1-2 साल ही बाकी है, विच आई बिलीव अभी से मुझे लगता है बहुत कम है. मैं तो सोचा 5-6 साल रहेगा तो मैं सरवाइव कर लूंगा. नहीं नहीं, एक्चुअली ये भी है। आप पहले क्वेश्चन पहले था कि बहुत सारे जैकॉल्स है, ये वो है वो ना। सो आप क्या कीजिए, आपका फोकस जो है, आपका कॉन्शियस जो है, लव एंड लाइट में रखना है आपको। जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, बिकॉज इफ यू आप आपका फोकल, आपका लाइट, आपका दिमाग कहाँ लगा, मतलब आपका कॉन्शियसनेस कहाँ लगाते हैं ना, वो आप हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो उसको छोड़ देना है। इसलिए कहा रहा था वननेस में रहना है, मतलब उसको भी एक्सेप्ट करना है हमको। रावण को भी एक्सेप्ट करना है, ओके वो भी एक खेल खेल रहा है एंड वो भी एक प्यादा है। बट हमको राम का फॉलो करके लव एंड लाइट में रहना है। हमारा कॉन्शियसनेस ऑलवेज लव एंड लाइट में फोकस किया तो हम वी विल, बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स। ये जो भी है, अब जब आत्मा आए हैं हम इंडिविजुअल, अकेले आए हैं, अकेले जाने वाला है। सो हमारा फोकस एंड अटेंशन लव एंड लाइट में रहना है। हम खुद के ऊपर अंदर जाना है, बाहर नहीं देखना है। हम जितना हम न्यूज देखते हैं, कितना नेगेटिविटी देखते हैं, कितना वॉर्स देखते हैं, हम वहां पे फोकस हो जाता है हमारा। देन क्या हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस नेगेटिव के लिए वेट करेगा। अर्थ अर्थ का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वेइंग मशीन है, नेगेटिव के लिए जास्ती वेट होता रहेगा। सो हमको पॉजिटिव दिस थिंग में वेइंग मशीन में वेट करना है, वे करना है, स्टोन्स डालना है हमारा कॉन्शियसनेस। देन मदर अर्थ विल ऑटोमेटिकली राइज। सो वी ऑल शुड नो दिस एंड फोकस अवर अटेंशन ऑन पॉजिटिविटी। मैं इसलिए जो भी है, आई डोंट सी हमारा, वी डोंट सी न्यूज नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना, बिकॉज इट्स ऑल नेगेटिविटी, वॉर एंड ये गलत है, ये बुरा है, ये है, ओनली वही देखते रहते हैं। इसलिए वी शुड जस्ट, दिस ऑल माया है, छोड़ देना है। छोड़ के हमारा अंदर जाके जस्ट मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड गुड थिंग्स, एंड वी शुड लिव इन लव एंड लाइट। देन वी विल बी हेल्पिंग मदर अर्थ टू increase the vibration and don't get disheartened. Only you have to just be in लव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बैंड मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आप रख लीजिए, एक दिस थिंग करके, एक फ्रेम करके अपना मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में। वो तो जस्ट अभी प्रिंट निकाल के रखूंगा मैं. हाँ, प्रिंट कृपा के रख दीजिए एंड आपका इमोशंस चेक कीजिए, आप कहाँ पे है। अब सैडनेस में है, ग्रीफ में है, जो भी है, देन जस्ट जंप, जस्ट मेक एन एफर्ट टू जंप टू द हायर फ्रीक्वेंसी। जस्ट आपको जो भी करना है, आपका आपका पुराना हिंदी गाना सुनना है, या मेडिटेशन करना है, या बेयरफुट ग्रास पे वॉकिंग करके आपको ग्राउंडिंग करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जाके सी साइड में बैठना है, या अभी जो मैंने जिस मेडिटेशन करवाया, जस्ट जीरो थॉट्स पे जाना है, वॉट एवर सूट्स यू, जस्ट गो इन टू दैट एंड जंप इन टू हायर फ्रीक्वेंसी बैंड। एंड ऑलवेज वहां पे रहने का अगर आदत कर दिया ना, हमारा इंटरनल फ्रीक्वेंसी भी वो ट्यून ट्यून हो जाएगा। जैसे हमारा रेडियो स्टेशन होता है ना, 91 एफएम रेडियो स्टेशन, अगर आपको गलत रेडियो पे स्विच ऑन किया तो हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं, हमारा नॉब को टर्न करके विल गो टू अवर जो अच्छा लगता है वो स्टेशन पे ट्यून इन करते हैं। ऐसे हमको ट्यून इन करना है, वो स्टेशन ट्यून करके वी शुड बी इन लव एंड लाइट। जो भी हो रहा है 99% गलत हो रहा है, 1% तो अच्छा है ना। सी द पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, सी द पॉजिटिव and work on yourself. Working on the self is the key. Being in love and light, bliss, और जो भी है. So if we सर work on this, yeah. पत्री जी ने भी, आप जो कह रहे हैं, पत्री जी ने भी ऐसे ही कहा था, जो हो रहा है दुनिया में उसको होने दो, हम्म। उस पे ध्यान मत दो, हम्म। आप क्या कर रहे हो उस पे ध्यान दो। लेकिन Correct. सर अभी जो बहुत सारे सेशंस निकले हैं कि जहाँ ऐसा कुछ हो जाता है, घटनाएं हो जाती है, तो कहते हैं कि वहां पर सब बैठकर वहां पर लव एंड लाइट भेजो, लव एंड लाइट भेजो। तो क्या है सर, ये असर करता है अगर हम ध्यानी मिलकर ऐसे करते हैं? या जैसे पत्री जी ने बोला है, जो हो रहा है बस उसमें भावनाएं मत जोड़ो, जो हो रहा है न्यूज की तरह लो और छोड़ दो।
करेक्ट। तो ये दोनों चीज में क्या कर सकते हैं, जो इतना अभी सेशंस में हो रहा है कि वहां लव एंड लाइट भेजते हैं, वहां इंसिडेंट हुआ है ट्रेन का जो बीच में हुआ था कुछ, तो उस समय भी बोला गया कि वहां जितने जख्मी हुए हैं या मृत्यु हुआ है तो बैठ के ध्यान करते हैं और प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं, तो इसमें कैसे? एक्चुअली क्या है ना, मदर अर्थ इज ट्राइंग टू, ये जो नेगेटिव जो चल रहा है आजकल बहुत, बिकॉज मदर अर्थ इज ट्राइंग टू क्लेंज इटसेल्फ। हम कैसे धूल निकालते हैं ना घर से, अगर कचरा निकालते हैं, ऐसा मदर अर्थ भी चल रहा है, ये सब क्लेंजिंग चल रहा है मदर अर्थ का। इसलिए यू कैन सी दोज, स्पेशली दिस सम कंट्रीज विच आर मोर ऑफ नॉन वेज एंड वो सब नेगेटिविटी जो है, वहां पे यू कैन सी द कॉन्शियसनेस, एक दूसरे के ऊपर लड़के, देयर souls are quitting the body. You can see those things happening. So we should uh, not focus more on that. It is a soul journey. वो सोल अपना खुद अपना स्क्रिप्ट लेके आए हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा मैं करना चाहिए, ऐसा रावण का पार्ट करने के लिए आए हैं, कुछ राम का पार्ट करने के लिए आते हैं, एंड अपना अपना पार्ट करने के लिए आ रहे हैं सब लोग। सो वी शुड ऑल नो दिस इज ऑल जस्ट अ प्ले ऑफ माया। So it's all about individual self. So we have to work on our individual self and raise our consciousness. If, but it should also be detached. वो उसके अगर किसी कहीं कहीं दिस थिंग हुआ तो कुछ गलत हुआ तो वी शुड नॉट पुट आवर कॉन्शियसनेस देयर एंड फील, वी शुड नॉट गो डाउन, वी शुड नॉट गो इनटू नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज आवर थॉट एंड आवर इमोशंस वी टू कीप इट पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको मिल जाता है वो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी मिलता है उनको, दे विल ऑल्सो इनडायरेक्टली गेट हील्ड। सो दैट वे इट वर्क्स। But now, because earth cleansing is happening, lot of things are happening now. ये मदर नेचर का अपना प्रोसेस है, हम एक छोटा छोटा सेल्स है उसमें, we can't do much about it what's happening around the earth, but definitely we can work on ourselves and we can uh, of course raise the consciousness of the mother earth and hope and be optimistic and be positive, and ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशन, आवर वाइब्रेशंस विल रीच। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन एंड ऑरा हमारा फैमिली मेंबर्स को, दे विल रिसीव इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको मिलता है वो, ऐसा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क हियर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। या, so it's up to you, because some souls like doctors, their उनका सोल एजेंडा है दूसरों को हील करना, उनको जो उनको सोल है, उनका सोल प्लान में आया है वो दूसरों को हील करना। सो इट इज अप टू द इंडिविजुअल whether to heal it or not heal it, but I say you don't get attached emotionally to anything in this world, anything negative, because your energies and consciousness also will go down along with that. It'll suck. So just stay positive, detached, and work on yourself. Automatically, the good energies and frequencies will reach those souls. But जो होना है होता ही रहेगा, होके रहेगा। That's it. जी जी शैला जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बहुत डाउट थे, बहुत डाउट पूरे हो गए। हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स, थैंक्स। वो जो स्लाइड्स मैंने दिखाया उसमें कुछ आपको डाउट्स है या रिपीट करना है? अब मेरे बहुत फास्ट था या कुछ थे तो यू कैन, किसी को अगर रिविजिट करना है तो आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड बता सकता हूँ फिर से। सो जी वो सोलर फ्लेक्स फ्लेयर्स का ही सर, जैसे वो नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वही आप बोल रहे थे ना, टिल्ट हुआ ऐसा कुछ बता रहे थे आप, वो हाँ, चीज का थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट।
ये जो सोलर फ्लेयर्स है ना, वो सन से निकल रहा है, ओके, बिकॉज हाई एनर्जी फोटोन बिल्ड से हाई एनर्जी इसको सन को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इट सन कैनॉट होल्ड दैट एनर्जी, इट इज ऑल्सो एमिटिंग, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, वो उसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये जो आप निकल रहा है ना सूर्य से, आप ये जो रेड कलर थिंग्स जो निकल रहा है उसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। वो जो एमिट होता है तब समथिंग कॉल्ड सीएमई, कोरोनल मास इजेक्शन, सीएमई एमिट होता है वहां से, सोलर फ्लेयर हुआ तो सीएमई एमिट होता है। वो आके अभी धरती के को पूरा सोलर सिस्टम को ऑफ कोर्स हिट कर रहा है, एंड हमारे धरती इज अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है हमारा मैग्नेट है, वो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड होता है, यू इफ यू सी अ मैग्नेट उसको मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसको। सो ऐसे ही धरती को मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इज प्रोटेक्टिंग। वो जो सोलर फ्लेयर जो सीएमई आ रहा है उसको डायरेक्टली हमारे धरती के ऊपर अभी हिट नहीं हो रहा है, वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द फील्ड। अभी जो हो रहा है फील्ड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, ये जो फील्ड वीक हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, जो सन से जो एमिट होगा एनर्जी, हाई एनर्जी, वो डायरेक्टली हमारा धरती के अंदर घुस के हमारे सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस को हिट करेगा वो, मतलब हम सबको इफेक्ट करेगा वो एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल। सो दैट इवेंट एंड ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग, वो स्लोली जो दिस थिंग है वो मैग्नेट स्लोली टिल्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स द सन। So you can see in the top north and south there is no field effect there. There is no field much. So tilt भी हो रहा है and weak भी हो रहा है ये मैग्नेटिक जो फील्ड है। सो उसके वजह से वो सोलर फ्लेयर का जो सीएमई है वो डायरेक्टली हमारा सरफेस, अर्थ सरफेस को हिट करेगा, तब वो इवेंट होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू बी रेडी, मतलब हाई एनर्जी आएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फिफ्थ डायमेंशन। जब शिफ्ट होगा जो, तब वो इवेंट होगा वो। अभी ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज सन से आ रहा हुआ दिस थिंग, वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड स्लोली इट इज एरोडिंग, एरोड हो रहा है वो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ। सो या यू अंडरस्टूड एक्चुअली, यस मतलब यस, थैंक यू सर। या सर जी एक अशोक जी बोलिए। तो आपने देखा होगा 2-3 मंथ्स बैक बहुत सुंदर सुंदर ओराज आ रहा था ऐसा, एंड अराउंड मे, आई थिंक मे 10th और समथिंग। हाँ, 2-3 मंथ्स बैक, हाँ सर, बोला हाँ था कि सोलर फ्लेयर्स का, तो सभी को हाँ, बोला था कि अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, हम्म, रिलेशनशिप का ध्यान दीजिए। यस। हम्म। ये सब थोड़ा थोड़ा डोज दे रहा है सूर्य एंड मदर अर्थ, थोड़ा थोड़ा डोज मिल रहा है अभी, बड़ा डोज आएगा। सो ये सब हमारा अवेकनिंग कॉल्स है, ये अवेकनिंग कॉल्स कहते हैं ये सब। सो दिस आर ऑल हैपनिंग, इफ वी फॉलो दिस नासा वेबसाइट्स एंड ऑल दैट वी कैन ऑल मॉनिटर जैसे जैसे बढ़ रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ ऑल्सो, इट वॉज 7.83 हर्ट्स, इसको मदर्स का हार्ट बीट कहते हैं। अर्थ का फ्रीक्वेंसी था पहले 2012 से पहले, इट वाज 7.83 हर्ट्स, वी कॉल इट द हार्ट, शूमैन्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। सो अभी नाउ इट हैज कम, इट इज आल्सो गॉन अप टू 40-50 और समथिंग, लेटेस्ट शूमैन फ्रीक्वेंसी, इफ यू सर्च नेट में यू विल फाइंड उसका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। मदर का मदर हार्ट 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 बीट कहते हैं उसको, उसका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, शूमैन्स फ्रीक्वेंसी, that also you can monitor. So all these are scientific evidence and proof where ascension, matlab frequency is going up day by day. So yeah, next question. अशोक जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो सर हमें भी कोई फ्रीक्वेंसी, कोई हर्ट्ज में मेडिटेशन करना है या नहीं, जो है कर रहे हैं? हाँ, that's what map of frequency में see we are all frequency beings, right? सो हम सब एनर्जी पार्टिकल्स है, हम सब फ्रीक्वेंसी है, हमने वो एक चार्ट दिखाया था, वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी। सो इफ वी वाइब्रेट इन हायर फ्रीक्वेंसी, वी आर विथ लव, लाइट, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, डिटैच्ड, ये सब हम रहे तो ऑटोमेटिकली वी विल वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी। ये जो बैंड, ये जो टेबल है, उसके हिसाब से यू कैन नो वेयर यू स्टैंड।
Even non-meditators also can reach that frequency. और meditation करके भी if बाहर के दुनिया से if you're affected, if you're attached, if somebody is attached, they can go to lower frequency. So it's all a game plan of your emotions and thoughts and emotions. Ultimately, we have to become aware of our thoughts and emotions and start vibrating and being at the higher frequencies. बस वो काम करना है. And of course, meditation will definitely help. वो बिकॉज मेडिटेशन करने से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जीरो थॉट्स होने से कॉस्मिक एनर्जी एंटर होने के बाद वी विल स्टार्ट गेटिंग हील्ड एंड आवर कर्मा एंड आवर चक्रास विल गेट बैलेंस्ड, आवर कर्मास विल बी डिप्लीटेड. ऐसा करने से वी कैन गेट मोर स्ट्रेंथ. जैसे हम डेली वेट लिफ्टिंग करके करके देन वी कैन लिफ्ट 100 kg. सो लाइक दैट ओनली मेडिटेशन slow doses करके 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 we can move at the higher frequency range. It helps us, definitely helps us. So just key is monitor, being aware of the self, working on the self, not bothering about others, what's happening around the earth. Let the whole world be in darkness, but if your love and light, एक दीप जला है तो बस darkness will disappear just like this. So it'll automatically has to go now, because a lot of things is happening where we can see the dark forces are getting eliminated. If you see, I mean, we are all uh, monitoring or working on that. I mean, like dark forces are getting eliminated day by day. It's happening. No, घोर अंधेरा जाने वाला है, उजाला. And 5D will be so beautiful. सतयुग, just imagine कैसे होगा, so beautiful होगा. जी जी, Absolutely. So सर प्रवीण प्रवीण सर का मैंने हाँ, सुना था, एक उन्होंने कोबरा के बारे में भी बोला था, वो कुछ करेक्ट. अलग है. हाँ, एक्चुअली जो कोबरा था वो ओल्ड, वो जो है वो सब है, वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है. Now Cobra was one concept. It was all, they also came out with some theory. It is all happening. It is all based on the timeline. अलग अलग timelines पे अलग अलग things हो रहा है. Things are changing fast. So it's a spiral. So at one point of time, that was the concept. Now different concepts are there. So you can all listen to Praveen Bhatia ji, and actually Izumi ji karke, she's from Japan. She gets direct downloads from what's happening. And we have offline events also. Bangalore maybe a retreat here. Ascension retreat we are organizing that. Bangalore में भी है, अलग अलग शहर में हो रहा है वो offline sessions. And she is preparing us. We can say like how Prati sir हमको एक ग्रुप में रख के हमको ध्यान सिखाया है. Like that, इजुमी जी करके एंड प्रवीण भाटिया जी दोनों मिलके हमको ऑफलाइन सेशंस ले रहे हैं. एंड they are all preparing us to awaken to the 5D. So we are all working on that, closely monitoring also क्या क्या हो रहा है. We'll be getting the news also. Actually एक channel है, Great Awakening YouTube channel. If you want, I will share it on the group. उसमें छोटा छोटा meditations भी है उनको, 2 point meditations and अलग अलग meditations. You all can do that also and listen to his talks and start working on yourself towards 5D. Yes. जी शिव प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब हाँ, बोलिए बोलिए. जनरली अभी थोड़ा सा हम लोगों ने क्रिया योग सीखा है, ओके. अब महाअवतार बाबा जी, तो हाँ, क्रिया योग मैं करता हूँ ना. ओके. तो टुडे ऑल्सो क्रिया योग का पाठ पूरा किया, फिर करते रहने का मन करता है. बट इज इट गुड कि हम कंटिन्यूअसली आज्ञा चक्र पे ही फोकस करते हैं? बिकॉज मैं आज्ञा चक्र पे जैसे ही फोकस करता हूँ ना, हम्म. एंटायर इट इज गेटिंग वाइब्रेटेड हम्म. विद इन नो टाइम. आप आई कैन नॉट इमेजिन विद इन नो टाइम. ओके. आई डोंट नो वेदर हम ट्रांस में जाते हैं या थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, मुझे भी नहीं पता. ओके. बट विद इन नो टाइम इट आई वेंट टू ए ट्रांस स्टेट. या इट्स और वो कंटिन्यूअसली इट हैपेंस टिल अ आवर, 1 घंटा तक चलता रहता है. अभी ओके. उसकी ऐसी आदत हो गई है ना, हम्म. जैसे उसमें एक क्रिया है, सो हम क्रिया, वो हम्म. मैं दिन में 3-4 बार कर देता हूँ.
ओके। जब भी टाइम मिलता है मुझे, तो हम करके आई फोकस ऑन आज्ञा चक्र, एंड आज्ञा चक्र से एंड इट इज गेटिंग रिलीज। सो इज इट एडवाइजेबल टू कंटिन्यूअसली फोकस ऑन आज्ञा चक्र, या हार्ट चक्र पे भी फोकस करना पड़ेगा हमको नो, मेडिटेशन के टाइम? जब आप क्रिया योगा कर रहे हैं, वॉट एवर प्रोसेस वो जो है सिखाया है वो कीजिए। राइट। व्हेन यू आर डूइंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रिया योगा, जो बताया है वो भी वो प्रोसेस पे रही है। बिकॉज ये क्रिया योगा जो है महातर बाबा जी से आया है, वो महातर बाबा जी से सोर्स है। एंड महातर बाबा जी इज क्लोजली वर्किंग विद 5D Ascension, because he's definitely working with us all. He is helping us. So if you are doing Kriya Yoga, it is very good. Please continue doing it. And during Kriya Yoga, whatever process is there, 100% be in that state and follow that. But baki time, when you're doing any work, when you go to office, when you're doing your baki काम करते वक्त या interaction करते वक्त, फोकस, तब आप फोकस कीजिए कहाँ पे है आप, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड में काम कर रहे हैं। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू डू दैट, देन यू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। ब्रीथ, मैंने लास्ट टाइम एक ब्रीथिंग हाँ, एक्सरसाइज हार्ट चक्रा पे, बिकॉज हार्ट चक्रा का दिस थिंग जो है, ऑरा या मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज भाव। बिकॉज भाव इज अल्टीमेट, लाइक इमोशनल स्टेट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द थॉट्स। तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है, बट हम इमोशनली हम हायर फ्रीक्वेंसी में गए तो एवरीथिंग वी कैन वाइट वॉश कर सकते हैं। बाकी थॉट्स भी हम चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, वी कैन गेट डिटैच्ड। इमोशंस पे हम काम कर रहा तो बहुत इजी हो जाएगा हमको ये हैंडल करना बाकी का सिचुएशंस। तो बेसिक इफ यू से मोटा मोटा अगर समझो मैं, तो हार्ट चक्रा के ऊपर का खास हो, बिकॉज बहुत जगह मैंने भी सुना है कि फोकस मोस्टली ऑन हार्ट चक्रा, कर बिकॉज सकते बाकी के नीचे के 3 चक्रास को ओपन करना अभी 2 साल में पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा आपको, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो आई 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 एम मतलब मुझे अच्छा समझ में आया सर, इट इज गुड टू सी दिस थिंग। तो हार्ट Yeah. चक्रा पे फोकस करेंगे थोड़ा अच्छे से, बिकॉज बाकी में बहुत एफर्ट्स लग रहा है, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब मैं तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट टुडे आई गॉट वेरी मच एक्साइटेड। और Okay. रामेश मैम से वो रहेगा कि एटलीस्ट सर का एटलीस्ट 15 डेज में एक वर्कशॉप तो करवा ही दीजिए हम लोगों का, एटलीस्ट पता तो चले सर हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और डेफिनेटली इट इज माई प्लेस टू माई सेल्फ, एटलीस्ट आई विल बी आउट ऑफ दिस। अरे 2 साल के आगे भी हो, वो तो करना है मुझे। तो आई विल हाँ। स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैं ट्रांसेंडेंटल डीप ब्रेथ और बाकी चीजें भी बहुत स्ट्रांगली कर रहा हूँ, वॉट Okay. एवर नेगेटिव इमोशंस कुछ भी है फेस करने का। बट Okay. अगेन पास्ट कर्मास यू नो सर, बहुत ज्यादा पीछे वो करता है, पुल करता है। तो लेट्स सी, बट आई एम डिटरमिन्ड, सो आई एम इन एटलीस्ट। Yeah, sure. यस That's what. Just I've almost covered everything almost. So main is that map of consciousness. वो एक गोल्डन रूल, गोल्डन बुक जैसा आपको रखना है, and ऊपर ऊपर रहना है, ऑलवेज हायर बैंड में बस। सर, उसका सॉफ्ट कॉपी है क्या, ये पीपीटी में ही है? हाँ, नहीं, मैं सॉफ्ट कॉपी चाहे तो बेचता हूँ, वो नेट हाँ। पे भी अवेलेबल है। आई सेंड इट। सो वो एक हमको मेन काम करना है। जैसे भी हो, आपको जो अच्छा लगता है, इवन किसी किसी को जस्ट हिंदी गाना सुन के भी दे विल गो इनटू ब्यूटीफुल ब्लिसफुल स्टेट, या कुछ सनराइज देखते दे विल गो इनटू ब्लिसफुल स्टेट, नेचर में बैठ के दे विल गो इनटू ब्लिसफुल स्टेट। एज मच एज पॉसिबल बी इन दैट स्टेट, दैट इज द की। अब जस्ट अपने ऊपर काम करना है, जो भी है मेथड, जो भी है ऊपर रहना है बस। मतलब मेडिटेशन ऑल्सो वर्क्स, एनीथिंग लाइक इट इंडिविजुअलाइज्ड कैन से ट्रीटमेंट, जो भी अपना अपने लिए दे सकते हैं वो देना चाहिए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स या थैंक यू सर। या जी बिल्कुल सर, आप आते रहिएगा, ये विजडम हमें चाहिए जरूर। या और आप वो जो चैनल मैंने बताया, द ग्रेट अवेकनिंग, ग्रेट अवेकनिंग। हाँ, मैं चाहे तो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ वो यूआरएल। वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड हमारा रिट्रीट्स भी होता है, ऑफलाइन रिट्रीट्स भी होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन सेशंस होता है। आप सच्ची में अगर 5D में आप सीरियस हो तो यू कैन वर्क ऑन दैट।
because now that is the key. सब बाकी सब सेकेंडरी है। अभी हमको ट्रांजिशन करना है, मदर अर्थ के साथ 5D में जाना है, स्वर्ग मतलब सतयुग में जाना ही है सबको। इसलिए लेट्स सीरियसली वर्क ऑन दैट। हमारा फाइनल एग्जाम जैसा ध्यानी के लिए फाइनल एग्जाम है, हमारा टेस्ट पास होना है या फेल होना है वो डिटरमिन करेगा अभी। सो लेट्स ऑल वर्क फॉर इट। एंड वो देखिए चैनल मैं शेयर करता हूँ। एंड ऑफलाइन रिट्रीट्स अगर आपके शहर में हो रहा है, अलग अलग शहर में होता है, इफ वांट, इफ यूर इट्स ओके, यू कैन अटेंड, बिकॉज देयर प्रोसेसेस करते हैं वो। एंड क्रिया योगा का सेकेंड लेवल भी वो दीक्षा देते हैं वो sort of. So lot of things are happening. You can be in touch. Yeah, thanks. Yeah, Yes. Thank you, sir. Thank you so much. yeah, बहुत thank you सुंदर for आपने explain किया। thank you for giving me this opportunity for doing the universal work. Thank you all. कोटि धन्यवाद सर, and it is really very nice moment for us actually. Today we joined and definitely Yeah, it's going to has awakened us actually sir. हम सोच रहे yeah. थे कुछ दूसरा कि हाँ ठीक है, मेडिटेशन एक पार्ट है, करते रहो। अभी हमें टाइम डायमेंशंस में भी सोचना है, ऐसे नहीं खाली सोच सकते कि इनफाइनाइट करते रहेंगे। So we have to be careful on these things. Thank you sir. Yes, Thank you. जी शिव प्रकाश जी ने सही कहा। तो सभी जूम के साधक और यूट्यूब में जितने भी सुन रहे हैं, तो मास्टर्स ये डराने के लिए नहीं है, जागरूकता के Yeah. लिए। तो प्लीज अभी बताया है सर ने, तो सुनिएगा। अशोक जी हंस रहे हैं जी। तो ये Of जागरूकता course. के लिए है। Yes, yes. तो प्लीज इसे आप उस तरह से देखिए, समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए। करेक्ट। दिस इज डेफिनेटली डराने के लिए नहीं है, ये जागरूक करने के लिए है कि एग्जाम्स आ रहा है, सब लोग सीरियसली पढ़िए। उसका उसका मेन इंटेंशन था ये लेने का। वो मेन वही है कि एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम आ रहा है, सबको पास होके सतयुग में जाना है और उसको देखना है, अनुभव करना है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेट्स ऑल वर्क टुवर्ड्स इट। उसके लिए ये सेशन था। ये ऐसा एग्जाम है, इसमें सप्लीमेंट्री नहीं है। यहाँ Yeah. पास या फेल ही है। Correct. So thank you sir, it's really Yeah. very nice. Thank Yeah, you. yeah. Thanks, thanks. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks.